अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सही है। ये लिखा हुआ है पिटमैन शॉर्ट हैंड अल्फ़ाबेट। ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो है अल्फ़ाबेट है। क्या है? अल्फ़ाबेट है। जैसे इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होती है ABCD, इसी तरह उर्दू की होती है अलफ बा ता सा, इसी तरह अरबी की होती है। तो हर लैंग्वेज की क्या होती है? अल्फ़ाबेट की होती है, अल्फ़ाबेट होती है। तो इसी तरह जो है शॉर्ट हैंड की भी अल्फ़ाबेट है। क्या है? अल्फ़ाबेट। तो ये चैप्टर किस पे है? फर्स्ट चैप्टर किस पे कंसिस्ट है? अल्फ़ाबेट पे। जितने भी अल्फ़ाबेट होंगी वो सारी हम इसमें कवर करेंगे। तो ये आ जाता है द फर्स्ट 6 कंसोनेंट। पहले 6 अल्फाज। क्या? पहले 6 अल्फाज। द साउंड्स हेयर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर कोमा इन पिटमैन शॉर्ट हैंड डिवाइडेड इंटू। जितने भी आवाज़ें इंग्लिश में बोले जाते हैं, क्या? जितने भी हेयर्ड इन इंग्लिश वर्ड, जितने भी इंग्लिश आवाज़ हैं वो सुने जाते हैं या बोले जाते हैं, उसमें पिटमैन ने क्या किया है? उसको डिवाइड किया हुआ है। किस तरह डिवाइड किया हुआ है? 24 कंसोनेंट्स। क्या हैं? 24 कंसोनेंट्स। उसके बाद है 12 वावल्स। उसके बाद है 4 डिप्थॉन्ग्स। ये जो है कंसोनेंट्स क्या हैं? कंसोनेंट बेसिकली स्ट्रोक हैं। जैसे हम इंग्लिश में ABCDE लिखते हैं, ये लेटर होते हैं। तो इसको शॉर्ट हैंड को क्या कहा जाता है? शॉर्ट हैंड के अल्फाज को क्या कहा जाता है? कंसोनेंट्स कहा जाता है। उसके बाद है वावल्स। वावल्स क्या है? वावल्स जैसे ज़ेर ज़बर वो वाला काम पेश करते हैं। और डिप्थॉन्ग्स क्या हैं? डिप्थॉन्ग्स जो हैं वो समझो शब्द मद या इस तरह जो डबल आवाज़ आएंगे वावल्स के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डिप्थॉन्ग करते हैं। तो इसमें कितने हैं? 24 कंसोनेंट्स हैं और 12 वावल्स हैं और 4 डिप्थॉन्ग्स हैं। तो ये हमें रिमेंबर रखने चाहिए, याद रखने चाहिए कि शॉर्ट हैंड में कितने कंसोनेंट हैं? 24 हैं। उसके बाद कितने वावल हैं? 12 वावल हैं। देन डिप्थॉन्ग्स कितने? 4 डिप्थॉन्ग्स हैं। तो इस तरह ये शॉर्ट हैंड जो है डिवाइड की गई है इस हिसाब से। और उसके बाद है शॉर्ट हैंड साइन इज़ प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दीज साउंड्स। तो शॉर्ट हैंड जी की जो साइन है, निशानियाँ जो हैं, वो हर अल्फाज, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए, हर अल्फाज के लिए अलग साइन होता है, निशानी होती है। शॉर्ट हैंड की जितने भी हैं साइंस, वो हर अलग अलग डिफरेंट साइन होती है, निशानी होती है। तो द फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। जो पहले 6 अल्फाज हैं वो क्या हैं? वो बिल्कुल सीधे अल्फाज हैं। क्या हैं? सीधे अल्फाज हैं। वो आज हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट 6 कंसोनेंट वो क्या हैं? वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? बिल्कुल सीधे लिखे जाएंगे। उसके बाद ये आ गया लेटर। लेटर मीन्स अल्फ़ाबेट, ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आ गया। और ये आ गया क्या? साइन, ये उसकी शॉर्ट हैंड की साइन है। और ये क्या है? नेम है। ये इनके क्या, जैसे P है तो उसका ये नाम क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। उसके बाद B है, ये B नाम हो जाएगा। उसके बाद T है तो T हो जाएगा। उसके बाद D है तो ये नाम इसका क्या हो जाएगा? D। इसी तरह J है तो उसका J आवाज़ आ जाएगा। और इसी तरह J नाम आ जाएगा। उसके बाद है एज इन, ये आगे चल के ये इनमें से अल्फाज बनेंगे। P से क्या बनेगा? पे बनेगा, एब बनेगा। इसी तरह B से बे, एब, तो ये लास्ट एंड तक है। ठीक है। तो ये हैं लेटर्स। और ये जो रो के निशान, ये तीर का निशान बता रहा है हमें, क्या बता रहा है? ये एरो का निशान, सॉरी एरो, ये एरो जो है तीर का निशान, ये हमें बता रहा है कि ये अल्फाज जो हैं ऊपर से नीचे लिखे जाएंगे। ये पूरे बुक में जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, उसमें ये एरो की निशानी आएगी। इसका मकसद है बेसिकली देने का ये है कि आप इन अल्फाज को इसी तरह लिखें। किस तरह लिखें? इस तरह। जैसे एरो है तो इस तरह लिखे जाएंगे।
ये हमेशा पी अगर ऐसे है तो इसको हमेशा हम ऐसे ही लिखेंगे। वेन एवर कहीं पे भी हमने जैसे इंग्लिश की पी है हम इस तरह लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड की पी भी हमेशा एक जैसी लिखेंगे। उसके बाद बी है, पी से बी क्या है, गहरा है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, पी हल्का है और बी गहरा है। इसी तरह टी है, टी हल्का है, डी गहरा है। उसके बाद जे है, जे हल्का है और जे गहरा है। उसके बाद कह रहा है द एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रोक्स आर रिटन, दे आर नेवर रिटन एनी अदर डायरेक्शन। ये एरो जो है बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एरो जो है ये क्या बता रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि अल्फाज हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रोक्स कैसे लिखे जाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है दे आर नेवर रिटन इन एनी अदर डायरेक्शन, ये इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में नहीं लिखेंगे, जैसे हैं ऐसे ही लिखेंगे। ये देखें मैं जैसे लिख रहा हूँ इस तरह लिख रहा हूँ मैं, आप देख लेना मेरी राइटिंग किस तरह लिखी है। बेसिकली ये शॉर्ट हैंड जो है वो किससे लिखी जाती है, पेंसिल से लिखी जाती है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, पेंसिल ही यूज़ करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास जो है हाथ में क्या है, बॉल पॉइंट है, तो उस वजह से मैं बॉल पॉइंट से ही आपको लिख के बताऊंगा। ये हम लिखेंगे पहले पी का अल्फाज, ये क्या है, पी है। उसके बाद ये बी है। उसके बाद क्या है, टी है। उसके बाद क्या है, डी है। उसके बाद आ जाएगा चे, चे। उसके बाद चे। उसके बाद क्या है, जे आ जाएगा। इस तरह लिखा जाएगा। अभी हम पी कैसे लिखेंगे, पी बिल्कुल हल्का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल हल्का लिखेंगे। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे, ये आपका पी आ गया। उसके बाद हम बी लिखेंगे, बी भी बिल्कुल, बी क्या होगा, इसके निस्बत बड़ा गहरा होगा, ये बी में गहरा लिख रहा। उसके बाद है टी, ये डाउन स्ट्रोक है, क्या है, डाउन है। टी ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद है डी, डी जो है बिल्कुल यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है, चे, चे की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह होगी, चे की डायरेक्शन इस तरह। उसके बाद है जे, जे की डायरेक्शन इस तरह होगी। तो ये इसमें पी क्या है, हल्का है, बी गहरा है, टी हल्का है, फिर मैंने डी गहरा लिखा है। उसके बाद जे हल्का है, जे गहरा है। तो ये बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, ये पहले इंग्लिश में लिखेंगे, फिर उसके नीचे क्या करेंगे, हम शॉर्ट हैंड लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये तरीका। उसके बाद आप क्या करेंगी, उसके नीचे लिखती जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। ये पी हो जाएगा, सॉरी ये इस तरह पी, उसके बाद ये फिर पी आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। ये देखें इस तरह नीचे लिखती जाएंगी बिल्कुल, पी पी पी। उसके बाद थोड़े ये आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो खुद बना रहा हूँ, इस वजह से किसी से हेल्प नहीं ले रहा हूँ। बी, हम इसको बी लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, टी लिखेंगे। ये टी आ गया, टी 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 टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी लिखेंगे। डी क्या है, गहरा आ रहा है, ये देखें बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, डी डी डी। उसके बाद है जे, जे, एक एक लिखते जाएंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, जे 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 जे। उसके बाद क्या है, जे जे। उसके बाद क्या है, जे। उसके बाद क्या है, ये जे हो जाएगा, जे। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह लिखना है, सेम लिखना है। पी को हल्का लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे। इसी तरह बी लिखेंगे, उसके बाद टी लिखेंगे हल्का, फिर डी लिखेंगे ऊपर से नीचे। उसके बाद जे क्या है, ऊपर से नीचे लिखेंगे, हल्का लिखेंगे। जे क्या लिखेंगे, जे गहरा लिखेंगे, ऊपर से नीचे। इस तरह इसके आपने क्या करने हैं, अभी मुझे करंटली तकरीबन 8-10 पेज ये लिख के दिखाएं,
ताकि ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास वर्क हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सिंपल रजिस्टर लेना है। उस रजिस्टर में भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। डेली आप कितने होमवर्क में करेंगे, तकरीबन ये आपका होमवर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा होमवर्क तकरीबन 10 पेजेस होगा। 10 पेजेस आपने करने हैं, मिनिमम 10 पेजेस। अगर आप मैक्सिमम करेंगी तो तकरीबन 20 पेजेस भी आप कर सकती हैं, 20 पेजेस। और इससे भी अगर आप ज़्यादा करना चाहती हैं तो वो प्रैक्टिस क्या है, अनलिमिटेड है। जितनी आप कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए कोई वो पाबंदी नहीं है, ठीक है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी आप कर सकती हैं, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा पहला लेसन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। ओके, लॉट ऑफ थैंक्स।